नमस्कार, मैं हूँ विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। एक-एक कर हम बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी राजनीति में जो इस समय का जो दौर चल रहा है, वो किस तरह से करवट लेने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी लगातार विरोध का सामना कर रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स उनसे मिलने से मना कर रहे हैं और तमाम शर्तें लाद रहे हैं। ममता को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या, बलात्कार और उसके बाद उपजे जन असंतोष के कारण ममता बनर्जी की कुर्सी हिल गई है। वह इस कुर्सी को किसी तरह से प्राप्त करना तो चाहती हैं, लेकिन उनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए एक के बाद एक पैंतरेबाजी कर रही हैं। आज उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने जनता के सामने खड़े होकर ये हाथ जोड़ा और यह बताने की कोशिश की कि डॉक्टरों की हड़ताल से उनका मन भी व्यथित है। वो डॉक्टर क्यों हड़ताल पे हैं और वो क्या चाहते हैं, ये ममता बनर्जी से अच्छा कोई नहीं जानता। डॉक्टर्स चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा भी हो और जिस महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या हुई है, उसके दोषियों को सजा मिले। ये तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ममता बनर्जी के शासनकाल में किस तरह से लोग गुंडागर्दी और आपसी हेरा-फेरी की कोशिशें करते हैं और उनको समर्थन भी मिलता है और उनको वहाँ पे संरक्षण भी मिलता है। ममता बनर्जी लगातार बॉल शिफ्ट करने की कोशिश में है। वो कभी बीजेपी को कोसती हैं, कभी वहाँ के लोगों को कोसती हैं, कभी सीबीआई पे दबाव डालती हैं कि वो 1 हफ्ता के अंदर या 15 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करे और तुरंत जो है फांसी की सजा हो जाए। ममता बनर्जी ठीक से जानती हैं कि उनके शासनकाल में किस तरह से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चरमराई है, किस तरह से गुंडों का राज हुआ है, किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है। अब ममता बनर्जी के सामने जनता का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको लगता है कि अगर वो कुछ दिन और इसको चलने देती हैं, तो शायद देश राज्य में कोई एक बहुत बड़ा बवाल हो या बहुत बड़ा जन विरोध का सामना करना पड़ा है। वैसे भी स्थिति विस्फोटक है, इसलिए ममता बनर्जी ने आज इस्तीफे की पेशकश की। वो इस्तीफा इसलिए कि वो जानना जताना चाहती हैं कि वो जनता के लिए वो तैयार हैं गद्दी छोड़ने के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के लोगों से घिरी हुई हैं। धीरे-धीरे उनके विधायकों में एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है। उनके राज्यसभा का एक एमपी ने पार्टी छोड़ दी है और लगातार उनके उनके लोग उनको कोसते हैं या उनसे बिंद छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी टीएमसी में भी धीरे-धीरे अलोकप्रिय होती जा रही हैं और इसका उनको भय खा रहा है और शायद यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। अब हिमाचल की बात करते हैं, जहां एक मस्जिद को लेकर बवेला मचा हुआ है। आज फिर से हिंदूवादी संगठनों ने एक बड़ा जमावड़ा किया, काफ़ी तेज विरोध किया और वहाँ लाठी चलानी पड़ी और इसके लिए केवल और केवल वहाँ की सुक्खू सरकार को लोग जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि सुक्खू सरकार लगातार इस मामले की अवहेलना करती है, जनता की आवाज़ को दबाती रही है और वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने मिलकर ये बवेला खड़ा किया है। जबकि सच्चाई ये है कि हिमाचल में मुस्लिमों की आबादी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। बाहर से आके मुस्लिम वहाँ बस रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं और ये ताज़ा जो मस्जिद का विवाद हुआ है, केवल मस्जिद बनाने का बात नहीं है, केवल अवैध निर्माण की बात नहीं है, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले मुस्लिम उनका रास्ता रोकते हैं, उनकी पूजा पाठ में वो विघ्न डालते हैं और धीरे-धीरे बाहर से इस्लामी संगठन के लोग यहाँ आके मस्जिदों में कब्जा जमा रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए करो और मरो की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस करे क्या? वो मस्जिद के खिलाफ लगातार मामले को टालती जा रही है। हालांकि मस्जिद के जो संगठनकर्ता हैं, मस्जिद के जो इमाम हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मिलजुल के लोग रहें और वे स्वयं जो है अवैध हिस्से को गिराने के लिए तैयार हैं। लेकिन अवैध हिस्से को गिराने की तैयारी होने से पहले क्या वो किसी को मालूम नहीं था कि वहाँ निर्माण अवैध हो रहा है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है और धीरे-धीरे हिमाचल को भी इस्लामीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। अभी तक हिमाचल में केवल 2% मुसलमान हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में
देखने को मिला है कि धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में भी मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। बाहर से आके मुसलमानों को बसाया जा रहा है, वहाँ मस्जिदें बनाई जा रही हैं और धीरे धीरे करके इस्लामाइजेशन की तरफ जो है वो स्टेट को ले जाया जा रहा है। और कांग्रेस के सामने बड़ी दुविधा ये है कि वो सुखी सरकार को हटा नहीं सकती और इस मामले को ज़्यादा दिन तक चलने भी नहीं देना चाहती। कारण ये है कि कांग्रेस धीरे धीरे घिरती जा रही है। राहुल गांधी जो हर मामले में बीजेपी को घेरते हैं, प्रधानमंत्री को भला बुरा कहते हैं, उनके लिए इस समय आवाज नहीं है। वे कोई भी बयान देना नहीं चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस का कोई भी लीडर बयान इस मामले में नहीं देना चाहता है। कारण यही है कि जब अल्पसंख्यक की बात है, जब उनके कब्जे की बात है, जब उनके अवैध निर्माण की बात है, वो यह नहीं दिखाना चाहते हैं कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। इसलिए वे सारा पल्ला सुप्रीम सरकार पे झाड़ के बाहर निकलना चाहते हैं। इसी तरह की स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। हालांकि उनकी जमानत हो गई है, लेकिन इस जमानत के बाद उनको मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं मिला है। यानी एलजी ही अभी दिल्ली सरकार की तमाम गतिविधियां संचालित करेंगे। यानी फाइलों पे साइन एलजी करेंगे, निर्णय भी उन्हीं का होगा और शासन प्रशासन में जो भी बदलाव होगा वो भी एलजी ही करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यह हिदायत दी है कि वे अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे और ना ही लोगों से बातचीत करेंगे, ना ही किसी फाइल पे साइन करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल के सामने स्थिति दो है। एक तो वो इसी स्थिति में बने रहे और सरकार को चलने दें, यानी बिना मुख्यमंत्री के सरकार चलती रहे। वे एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा रखी है। अब जो समझ में बात आ रही है, आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका इंतजार करेंगे। अगर हरियाणा में पार्टी ने कुछ अच्छी स्थिति प्राप्त की, यानी कुछ सीटें जीतने में कामयाब हुई, तो वे दिल्ली विधानसभा का जल्द ही वो विघटन करेंगे। यानी दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो जल्द ही हो सकता है। हालांकि चुनाव में अभी समय है। अरविंद केजरीवाल चाहे तो अपना इंतजार कर सकते हैं। इस केस के बारे में जो भी अदालत निर्णय होगा तब तक वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल बिना पावर के रह नहीं सकते, वे किसी और के कंधे पर रख के बंदूक भी नहीं चला सकते। इसलिए उनकी कोशिश ये होगी कि हरियाणा में कुछ अच्छी सफलता प्राप्त करके दिल्ली विधानसभा को ही दिल्ली विधानसभा का सत्र भी समाप्त कर दिया, यानी दिल्ली में नया चुनाव कराया जाए। अब ये दिल्ली विधानसभा कब विघटित होती है ये देखने की बात है और ये सब कुछ निर्णय करता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति बनती है। इलेक्शन मंत्रा में चुनाव से संबंधित, राजनीति से संबंधित लगातार खबरें आपको हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा। नमस्कार।